हाय एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है एंड एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ अभी अपलोड करने में। मैं बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे मुझे मिल गया है जॉब, मेरा हो चुका है रेसिडेंसी वीज़ा और मैंने अब घर भी ले लिया है। साथ-साथ मैं कर रही हूँ फुल टाइम जॉब और एक और पोस्ट ग्रेड मैंने एक कंप्लीट किया, एक और मैं कर रही हूँ। तो लाइफ थोड़ी बिज़ी हो गई है बट मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और मैं अपनी लाइफ शेयर करूँगी न्यूज़ीलैंड में कैसा है, क्या है, प्लस और भी टिप्स एंड ये है लास्ट ईयर की वीडियोज़ और आज हम लोग जा रहे हैं माउंट कुक। बट वहाँ जाने से पहले हम लोगों ने ये सोचा कि चलो चलते हैं एलिफेंट स्टोन। यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह यानी कि लोग जाते हैं, देखते हैं और इसका एक ख़ास बात ये है कि बहुत दिनों तक ये पानी में डूबा हुआ था और यहाँ जितने भी रॉक्स हैं वो पानी से ऊपर उठ के आए हैं और यहाँ सेडिमेंटेशन हुआ है। तो आप देखोगे बहुत सारे सेडिमेंटरी रॉक्स हैं और ये कुछ शेप लेते हैं एलिफेंट की तरह या बहुत बड़े-बड़े हैं तो एलिफेंट रॉक इनको बोला जाता है। और एक ऐसा भी जगह मैं दिखाऊंगी आपको जहाँ पर एक मैमल है यानी कि एलिफेंट है, एक्चुअली एलिफेंट का टस्क है जो कि वो सेडिमेंट्री से उभरा है। यहाँ देखो आप, कुछ थोड़ा बोलते हैं ये एलिफेंट के जैसा, मुझे तो नहीं लगा बट ऐसा बोलते हैं। एंड यहाँ रॉक ही रॉक है और ज़्यादा कुछ है नहीं बट नेचुरल ब्यूटी एट इट्स पीक है। आप जाओगे बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर जाना फ्री है बट यहाँ एक डोनेशन बॉक्स है जहाँ पर आप कुछ पैसा डोनेट कर सकते हो, जो ये पैसा जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है इसके रख रखाव में। और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है बट यहाँ पर एक फ़िल्म हुई थी जिसकी शूटिंग हुई है। आई डोंट रिमेंबर द फिल्म, आई थिंक सो लॉर्ड ऑफ द रिंग की, आई एम नॉट श्योर। ये है वो रॉक जो कि जिसके अंदर टस्क रखा हुआ और ये वेल प्रोटेक्टेड है। मैं आपको अंदर से वीडियो दिखाऊंगी कि ये जो है ये 100 साल, बहुत सालों पुराना है जो कि अभी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और ये कंप्लीट करने के बाद हम चल पड़े माउंट कुक की तरफ। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ हमारा रास्ता। ये सेकंड डे का है और हम एक होटल में रुके थे और फिर हम जा रहे हैं आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग माउंट कुक की तरफ। आप देख सकते हो दूर से ही बर्फ़ से घिरा हुआ माउंटेन दिख रहा और इतना सुंदर, इतना प्रिटी लग रहा था। ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये रियल माउंटेन्स है बट हाँ ये रियल है और इतना खूबसूरत। ये अर्ली मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ, अराउंड 8:30 और इतना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि अभी अभी थोड़ा देर पहले ही सनराइज़ हुआ है। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा है। ये हो रहा है सनराइज़। ये एक है साइटिंग पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो, फ़ोटो खिंचा सकते हो, वीडियो ले सकते हो। स्पेशली ये बनाया है, इसी के लिए गया है और ये सारे जो है रास्ते में है माउंट कुक के। इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा, इतना सरियल, ऐसा लग ही नहीं रहा था। और आप देख सकते हो कितने प्यारे कलर्स हैं। तो मैं वही बता रही थी कि मेरी लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है बट एट द सेम टाइम मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, मैं बिल्कुल वो उसका क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगी। और माउंट कुक जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि माउंट कुक में एक वैली है जिसको बोलते हैं हुकर वैली, जो कि अभी रीसेंट दिस ईयर वो बंद हो गया है। 3 साल या 2 साल के लिए रेनोवेशंस हो रहे हैं उसमें। बट वी वेर लकी, लास्ट ईयर हम गए थे और आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल था सारा। यहाँ के नज़ारे ही इतने खूबसूरत और इतने ब्यूटीफुल है। यहाँ नेचुरल ब्यूटी ही ज़्यादा है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ मॉल या ये सब तो है नहीं उतना ज़्यादा। मैं रहती हूँ साउथ आइलैंड में। न्यूजीलैंड जो है 2 आइलैंड में बटा हुआ, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। तो मैं रहती हूँ साउथ आइलैंड में जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। और ये जो है माउंट कुक हमारे मतलब घर से आप हाफ अ डे ड्राइव करके आप जा सकते हो। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितनी सुंदर वादियाँ हैं पीछे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो मैं अपना बताना चाहूँगी कि मैं एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट यहाँ अभी काम कर रही हूँ और मेरा जर्नी इतना इजी और इतना सिंपल नहीं था बट मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है
यूट्यूब में बहुत ही कम ऐसे वीडियोस हैं जो कि एक्चुअली हेल्पफुल हैं कि क्या आना है, क्या लेकर आना है। मैं जब आ रही थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन था। मैं आके ही यहाँ पर बहुत कुछ सीखी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस से जो लोग आना चाहते हैं वो उनको थोड़ा हेल्प मिल सके, एंड एट द सेम टाइम जो नहीं आ पा रहे हैं एटलीस्ट यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर पाएँ या यहाँ की क्या लाइफस्टाइल है आप देख पाओ। बिकॉज़ मैं जब इंडिया में थी मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि कैसा है, क्या होता है यहाँ पर, बाहर कंट्री में लोग कैसे रहते हैं, कैसे एडजस्टमेंट होता है या वर्क प्लेस कैसा होता है। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं माउंट कुक, और यहाँ पर हम लोग चढ़ाई ट्रैकिंग करने वाले हैं। ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, अब एकदम प्लेन है, अच्छा है बहुत, मगर 3 घंटा का वॉक है, 3 घंटा अप एंड डाउन, लगभग 5 आवर्स एज टू 6 आवर्स हो ही जाता है। बट वो इजी वॉक है, आप कोई भी वॉक कर सकता है। यहाँ देखो हल्की हल्की बर्फ़ गिरी हुई है, बट उतना ज़्यादा ठंड नहीं था, मैनेजेबल था, आप 3-4 लेयर के साथ मैनेज कर सकते हो। बट बहुत ही हैरानी की बात ये रही मेरे लिए, ये हुकर वैली में स्पेशली, क्योंकि अभी ये तो बंद हो चुका है, वी वेर लकी कि हम जा पाएँ। बट हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग आते हैं, और हुकर वैली में क्या है, 3 आपको ब्रिजेस मिलेंगे जो क्रॉस करना पड़ता है, इसमें से एक ब्रिज ये, और मुझे तो बहुत डर लगा स्पेशली ब्रिज क्रॉस करते वक्त बहुत ज़्यादा, बट समहाउ आई मैनेज, क्योंकि हम सब ग्रुप के साथ थे और दे वे ऑल मोटिवेटिंग ईच अदर। बट हैरानी की बात यह है कि न्यूजीलैंड में लोग इतने एक्टिव हैं, और अपनी छोटे छोटे बच्चे, लाइक हमारे यहाँ पर क्या होता है 3 मंथ्स या 6 मंथ के जो बच्चे रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों को, और कभी भी ठंड में या ऐसे बाहर कहीं नहीं लेके जाएंगे। बट मैं देख रही थी ऐसे पीठ में लाद लूद के लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को, और छोटे छोटे और भी बच्चे जो वॉक करना सीख चुके हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि चलो चलो तुम चल सकते हो, कर सकते हो करके। एंड इट वाज सो गुड एंड सो थॉटफुल कि ये लोग कैसे नेचर के साथ अपने बच्चों को कनेक्ट कर देते हैं, और इसलिए इनको कुछ ऐसा फील नहीं होता है, बहुत ही ईजी, ये इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। हमारे लिए ये टास्क लगता है, मैं जब गई मुझे लगा यार मैं क्या आई हूँ यहाँ घूमने के लिए, इतना चलना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। बट इन लोगों को नहीं लगता, इन लोगों को बहुत इन्जॉयमेंट अच्छा लगता है न्यूजीलैंड वाले लोगों को, क्योंकि ये बचपन से ये करते आ रहे, ये कनेक्टेड हो चुके हैं। आप देख सकते हो मैं अब एक ब्रिज क्रॉस करने वाली हूँ, और मैं सोची थी मैं सारा रिकॉर्ड करूँगी, बट मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं बस स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर पाई, उसके बाद आप देख सकते हो मेरी शक्ल पूरी बन चुकी थी और मैंने बंद कर दिया वीडियो और मैं कंसंट्रेट की वॉकिंग पे। तो ये इतना खूबसूरत लगता है। और एट द एंड जब आप कंप्लीट कर लेते हो आपका वॉक, तो ये एक लेक है जो कि वहाँ है, और आप देख सकते हो पानी इतना खूबसूरत, एकदम एमरल्ड की तरह, इतना ग्रीन, इतना खूबसूरत। और वी वेर लकी, हमारा दिन बहुत अच्छा था कि उस दिन ऐसे बादल या बरसात नहीं है। तो आप कभी भी ट्रैवल करते हो न्यूजीलैंड में तो हमेशा आप जो प्लान बनाते हो ज़्यादातर ये कोशिश करना चाहिए कि आप वेदर रिपोर्ट देख के बनाओ, वरना आना ही यहाँ का बेकार हो जाएगा। जब यहाँ बारिश होती है तो बहुत ही डल वेदर हो जाता है, आप ठीक से घूम के इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे जांबाज है जो कि इसमें भी कयाकिंग कर रहे हैं, इनको बहुत ही मज़ा आता है ये सब फिज़िकल एक्टिविटी करके। तो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद फिर हम लोग वापस चले आए, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। बट वापस आने के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ था जो कि है माउंट सर एडमंड हिलेरी। आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट ह्यूमन जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, वो न्यूजीलैंड के हैं, और उनके यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, प्लस लॉजिंग भी है इनके नाम पे। और इनके सारे कुछ रखे हुए हैं कि बहुत सारा पुराना गाड़ी की, वो गाड़ी क्या चलाते थे, वो कैसे पहनना वो करते थे, एंड ऑल दोज थिंग्स आप देख सकते हो वहाँ था। बट उस टाइम हमारा बंद था तो हम देख नहीं पाए। और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, प्राइसी बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा था कि यार इतने पहाड़ पे इतना आइसोलेटेड पे एक ही रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा प्राइसी होगा, वो नहीं है। और आप देख सकते हैं इनका कोट लिखा है, और ये है उनका एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है सर एडमंड हिलेरी का, जो कि फर्स्ट पर्सन थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए,
चढ़े थे वो। ये बहुत ही हिस्टोरिक है और ये लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते भी हैं यहाँ के लोग। और इवन डॉलर के बिल पे भी उनका नाम लिखा हुआ है, यानी कि पैसे पे भी नाम, ऐसे फ़ोटो छपा हुआ है जैसे हमारे यहाँ गांधी जी रहते हैं हर नोट पे। फिर हम लोग आ गए थोड़ा दूर और चल के, और यहाँ पर एक स्ट्रीम नदी बह रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ा वीडियो फ़ोटो किया, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने के लिए। वेदर बहुत अच्छा था, वेदर का बहुत बड़ा हाथ था, साथ था, ताकि हम लोग इन्जॉय कर पाए। बट बहुत ही ज़्यादा सररियल, लगता ही नहीं है कि आप इसी दुनिया में हो, ऐसा लगेगा ही नहीं, बहुत ही। और मुझे लगता है कि जो लोग कश्मीर या फिर माउंटेन्स में गए हुए जैसे शिमला मनाली, वो कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत ही सिमिलर लगता है ये। बट हाँ, थोड़ा क्लीन है बिकॉज़ यहाँ के लोग भी जागरूक हैं, यहाँ की गवर्नमेंट भी जागरूक है। गवर्नमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा है, कभी भी कचरा नहीं फैलाएंगे। और ये लोग बचपन से ही ऐसे ही हैं, यानी कि इनके जो माँ बाप ट्रैक करके लेकर आ रहे हैं इन्हें, तो वो लोग भी वैसे ही करते हैं। ये अपना बैग लेके जाते हैं, कचरा जो भी होता है अपने साथ लेकर आते हैं। हालांकि हम इंडियंस कभी ऐसा करते नहीं हैं, तो ओबियसली बच्चे भी ऐसा सीखते नहीं हैं और हम लोग गंदगी फैलाते रहते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस है। हालांकि ब्यूटी तो नेचर हर जगह ही एक जैसा होता है, बट यहाँ इतना साफ मेंटेन है तो इतना प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और फिर हम वापस आ चुके हैं, मतलब वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। ये एक दिन का था हमारा ट्रैकिंग, और फिर हम नेक्स्ट जाएंगे दूसरी जगह, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट 2 में। ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बट फिर से थैंक यू दिल से जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मेरा वीडियो देखते हैं। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँगी। लेटली बहुत कुछ हुआ, और मैं कुछ और ऐसी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव भी लेकर आऊँगी जो कि आप जो आने का सोच रहे हो उनके लिए आसानी हो। बट आपको भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बताओ, प्लीज़ कमेंट करना, और मैं ट्राई करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करने की। थैंक यू।